जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सिद्ध महापुरुषों की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ जीवन के बारे में। हमारा जीवन क्या है और जीवन की स्थितियाँ क्या हैं और हमें क्या कैसे जीना चाहिए। कल मेरी किसी से ज्ञान चर्चा चल रही थी, वो भी बहुत सिद्ध साधक है, गायत्री के अच्छे साधक हैं, गायत्री के अच्छे जप करने वाले हैं। श्री राम शर्मा आचार्य जी के बहुत करीबी रहे हैं। एक समय था जब लोगों के घर में साइकिल नहीं होती थी, उनके पास तब ट्रक थे और होटल थे ना, तो उनने हल्द्वानी जैसी जगह की जमीन बेच करके श्री राम शर्मा जी आचार्य जी के आश्रम में दान कर दिया था। उस समय की कह सकते हैं कि करोड़पति फैमिली से थे और वो पूर्ण निष्ठावान रहे, आज भी हैं। आज लगभग 100 साल की एज में जा रहे हैं, नियर अबाउट 100 साल के हैं। तो कल मेरी उनसे बहुत देर बातें होती रही, उनका फ़ोन आया तो उन पर फ़ोन पे बातें होती रही, तो ऐसी जीवन की चर्चा चली। तो आज मुझे लगा कि मुझे कुछ उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके सामने आया हूँ। तो उसका प्रसंग ये था कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि संसार के मोह के बारे में, कि मोह क्या है और मोह से मुक्ति होनी जरूरी है या नहीं है। क्योंकि देखो, साधक है, साधक एक साधक से जरूर पूछते हैं। तो मैंने कहा देखो, बिगर मोह के तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। परमपिता परमेश्वर भी धरा पे आए तो मोह के कारण ही आए ना। प्रकृति रंगीन है, यहाँ जीवन है, तो वो भी मोह है। हम जीना शुरू करते हैं तो मोह से शुरू करते हैं। हमें कोई फूल अपनी ओर आकर्षण करता है तो वो भी मोह है ना। किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो हम उससे भी मोहित होते हैं। भगवान के चरणों पे हम मोहित होते हैं। बिगर मोह का तो जीवन नहीं है। और डिपेंड ये करता है कि हमारा मोह किस ओर है, कि हम मोह किससे कर रहे हैं, प्रेम किससे कर रहे हैं, किसके प्रति मोह है। इस धरा में दो चीजें हैं, एक स्वार्थ, एक निस्वार्थ। और लगभग 90% इस धरा का हर जीवात्मा स्वार्थी होता है। स्वार्थ के कारण ही कोई काम करता है, और स्वार्थ नहीं रहेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। हम भगवान की भक्ति भी करते हैं ना, तो भी स्वार्थ के कारण करते हैं। हर कोई स्वार्थ के कारण करता है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। बहुत से लोग भक्ति करते हैं कि भगवान मुझे मिल जाए, दर्शन दे दें। बहुत से लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि मैं कोई साधना सिद्ध कर लूँ किसी भी उसको, तो वो मेरा जीवन जो है सफल कर दे। मैं गरीब हूँ तो गरीबी से मुझे मुक्त कर दे, और कुछ मुझे नाम दे दे, धाम दे दे ना। और बहुत से लोग भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि रहे, उनके बच्चे अच्छे रहे। तो बिगर लोभ का, बिगर स्वार्थ का तो कोई भी आज भगवान को बसता नहीं है। कोई भी 90% में बात कर रहा हूँ। और उसमें बहुत से लोग अपनी मुक्ति के लिए भी भगवान को भजते हैं, तो वो भी स्वार्थ है। स्वार्थ तो पूरा ही, मगर पहले मांगना पड़ता, मन के अंदर परिकल्पनाएं लानी पड़ती हैं, फिर जाके हम उसको क्रियान्वित करते हुए आगे बढ़ते हैं। शरीर का हमेशा
नाशवान है। मन हमेशा प्रवर्तनकारी रहता है, मन मरता नहीं, मन नाशवान नहीं है। मन हमेशा जिंदा रहता है, मन बालक है, बच्चा है। कभी भी आप परिकल्पना करोगे तो मन के अंदर हर थोड़ी देर में कोई ना कोई उमंग आती रहती है। हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस उमंग में बह जाते हैं। इसलिए मन जो है हमेशा चंचल रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा चंचल रहता है ना और ऊर्जावान रहता है, ऐसी मन हमेशा ऊर्जावान और चंचल रहता है। इसलिए मन कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है। इसलिए शरीर जो है मिटता है ना, मन नहीं मिटता। मन तो परावर्तित हो जाता है, आत्मसात होकर मन परावर्तित हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा जो कहा गया है, आत्म रूप ही मन का है ना। मन के आगे की गति आत्म रूप में आती है। सब कुछ संचालित मन से ही होता है ना। मन को हम जैसा करेंगे, जैसा ढाएंगे, जैसा कुछ करेंगे तो वैसे हम जाते हैं। तो आत्म स्वरूप हम वैसे ही निकलते हैं। इसलिए शरीर तो नाशवान है, शरीर मिटता है, हमेशा मिटता है शरीर। कभी आप देखोगे बचपन में जो शरीर रहता है बुढ़ापे में थोड़ी रहता। मन मगर हमेशा रहता, बचपन का भी वही मन रहेगा, बुढ़ापे में वही मन रहेगा। मन कभी बदलता नहीं, मन की गति एक समान रहती है। तो हमें मन से भी बहुत सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से मन की गति रहती है, मन की गति के अनुसार अगर हम चलते रहें तो अपने सब कुछ पाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना हमारी ये रहती है कि हम इस धरा पे रह करके हमेशा अपने को जवान और अमर होने की सोचते हैं, और हम प्रभु भक्ति पे ना जा करके, अपनी क्रियाओं को ना समझ करके हम कुछ ऐसे काम में अपने जीवन के कुछ समय को उसमें छोड़ देते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं होता। बहुत से लोग नशे में अपने शरीर को छोड़ देते हैं, पीने खाने में ना। बहुत से लोग कुछ ऐसे कर्मों में डाल देते हैं उनके किसी काम का नहीं आता। अगर हम आना तो इस पृथ्वी में हमेशा, जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ, यह हमारा पहला जीवन नहीं है, लास्ट जीवन नहीं है, ना ही पहला ना ही लास्ट। हम कई जन्मों से आ रहे हैं और कई जन्मों तक आते रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। जब तक हम जीव आत्मा में हमने प्रवेश कर लिया, तो जिस प्रकार से मैंने अभी कहा ना, आत्म मरता नहीं, आत्म प्रावर्तन होता है। तो हमने शरीर का परित्याग करके जब हम प्रावर्तित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम जीवात्मा में जन्म लेते हैं। अब लेंगे तो कर्म गति क्या हमारे साथ में है वो हमारा फैसला करेगी। मैं कई बार कह चुका हूं, परम पिता परमेश्वर से बढ़कर मैनेजमेंट वाला तो कोई धरा पर है ही नहीं। परम पिता परमेश्वर का मैनेजमेंट कितना, एक नैनो सेकंड में वो फैसला, नैनो से भी प्रो सेकंड में वो फैसला कर देते हैं कि किसको किस जगह जीवात्मा में उसका जन्म होना है। 36 प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ऐसी जो है जानवर हैं, ऐसी फल फूल हैं, ऐसी मनुष्य हैं, कर्म के आधार पे ना। देखो, एक रिक्शा भी चला रहा है, एक मजदूरी भी कर रहा है, एक आदमी करोड़पति घर में भी है, एक मिडिल क्लास में भी है, एक लोअर क्लास में है, एक अपर मिडिल क्लास में है। जन्म तो उसी क्षण में सभी लेते हैं भाई। 1 मिनट के 1 लाखवें माइक्रो सेकेंड में जीवात्मा जन्म लेती है। कोई उसी क्षण में सुपर पावर घर में भी जन्म लेती है, अरबपति फैमिली में, कोई करोड़पति में लेती है ना, कोई लखपति में लेती, कोई हजारपति में लेती है, कोई 100पति में लेती, कोई 10 रुपए में भी जन्म लेती है। यानी कि जो रोज की, जिसकी 50 रुपए की दिहाड़ी है, 500 रुपए की दिहाड़ी है, वो वहाँ भी जन्म ले रहा, और जिसकी जो कूड़ा बिन रहे बेचारे उनके वहाँ भी जन्म ले रहा, जो भिखारी है उनके वहाँ भी जन्म ले रहा। और एक आदमी उसी क्षण में जो अरबपति घर में मिलेगा, जिसके पैदा होते ही सब सोने का चम्मच तैयार है। तो कर्म गति है। इसलिए कर्म गति में कौन कहाँ कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, तो उस पर डिपेंड करता है हमने अपना कर्म कैसे करना है, भगवत भजन कैसे करना है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, मगर कर्म के अनुसार। क्योंकि जब हमें भगवान
ध्यान पर रहते हैं तो हम कभी भी बुरा कर्म नहीं करते। ध्यान रखना, कभी भी आप मनन करके देखना। हमें डर रहता है कहीं ऊपर वाला देख ना ले हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो क्या कहेगा। और जिस क्षण हमारे मन में ये आता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा और हमने भगवान को किनारे कर दिया, तो उसी क्षण हमसे गलती हो जाती, वही हमारा पाप का क्षण जुड़ जाता है और उसी को हमें भुगतना पड़ता है, उसी को हमें काटना पड़ता है। अब भगवत भजन तो हमेशा करते रहना चाहिए हमें। जितना हम भगवत वचन करें, जितना हम मनन करें, उतना हमारा तारण होगा। ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, अपनी अपनी बता रहा हूँ। मैंने बहुत से लोग देखे भी हैं संसार में जिनके पास कुछ नहीं था ना। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत से साधक लोग अपनी कहानियां भी बताते हैं और बहुत से साधुओं की मैंने कहानी पढ़ी है और कुछ लोगों से मैं मिला भी हूँ। जब वो संसार में कुछ नहीं थे, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, जब तक वो भगवान के शरणागति नहीं आए, भगवान को अपना न बनाया और अपने को भगवान का ना बनाया, परमपिता परमेश्वर को, चाहे माता रानी की भक्ति करता, जो भी जिसकी भक्ति करता उसको अपना ना बनाया, तब तक वो उस अननोन की तरह रहा और हर चीज के लिए तड़पता रहा। और जिस दिन उसने अपने को उस परमपिता परमेश्वर, माता रानी और परम शक्ति के अधीन कर दिया, उसके बाद उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई और वो आगे बढ़ता ही रहा। मान से, सम्मान से, यश से, प्रतिष्ठा से, धन से, वैभव से वो आगे बढ़ता ही रहा। क्यों? क्योंकि तब उस परम शक्ति की इज्जत उसकी इज्जत हो गई, उसका शरीर उस परम शक्ति का शरीर हो गया। क्योंकि वो फिर वो नहीं रहा, वो परम शक्ति का ही पुत्र रहा, उसका ही शिष्य हो गया, उसका ही परम भक्त हो गया। तो वो फिर अपने तरीके से काम करती है शक्तियां। इसलिए हमें समर्पण भाव हो करके जितना हो सके शरणागति हो करके परम शक्ति के, जिसको भी आप मानते हो, चाहे हनुमान जी को मानते हो, राम जी को, कृष्ण जी को, राधा जी को, माता जी को, माँ पार्वती जी को, माँ काली को, विष्णु महाराज जी को, हमारे परम गुरु आदित्यनाथ, परम गुरु आदि योगी, महायोगी, शिव शंभु, कैलाशपति, शिव शंकर, महादेव को भी भजने वाले, वो तो सर्वत्र है। जिसने उनके शरणागति अपने को कर लिया तो उसका जीवन पार हो गया। तो जितने प्रेम से हम अपनी शरणागति करें, और आप देखिएगा शरणागति करनी पड़ती है, आप देखिएगा कि आप कभी कोई विपदा तो आएगी, ऐसा नहीं कि विपदा नहीं आएगी। क्योंकि मैं कई बार कह चुका, ये भूमंडल है, मृत्युलोक है, मातृलोक। मृत्युलोक में आओगे तो कष्ट होगा, कष्ट भुगतना पड़ेगा। यहाँ राम जी को, कृष्ण जी को, सबको कष्ट भुगतना पड़ा, परम शक्ति होने के बाद। यहाँ तक कि महादेव, उनके ऊपर भी कष्ट आया, माँ काली, उनके ऊपर भी कष्ट आया। तो ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा, मगर वो पार हो जाएगा उसकी भक्ति में, उसकी श्रद्धा में हम रह करके आगे बढ़े तो, नाम जप करते रहें तो। नाम जप सबसे बड़ा है। जिस भी क्षण हो, जो मौका मिले, नाम जप करना चाहिए। चाहे राम 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 करो, चाहे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करो, या जहाँ सीताराम 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 करो, या ओम हुं हनुमंते ओम हनुमंते ओम हुं हनुमंते ओम हुं हनुमंते करो, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः करो, ना ओम बम ब्रह्मणे करो।
या ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमी तन्नो विष्णु प्रचोदयात् करो। तो जो भी आपको मन में पसंद हो, या माँ 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 भी कर सकते हो। धरती माँ है, बिगर माँ का तो कुछ उत्पत्ति नहीं है, तो माँ 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 भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो करो, करो मगर करो। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं भी जब से इस पद पे आया हूँ, इस राह पे आया हूँ, तब से मेरी जीवन की बहुत सी चीज़ें मैंने पाई हैं जो मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकता था, वो मुझे मिला है माँ से। आज भले ही मैं जंगल में रहता हूँ, उस पहाड़ी पे रहता हूँ, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे पास आते हैं, यहाँ पे माँ के शरणागत आते हैं, वो अचंभित रहते हैं कि इस जगह पे ये सब कुछ कैसे अवेलेबल है। यहाँ सब कुछ है, मेरा नहीं है, माँ का है। मगर माँ ने मुझे बैठाया है, माँ ने मुझे चुना है, अपने पास में अपनी गोद में मुझे शरण दी है, तो वही बुद्धि देती मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वही मन में विचार लाती है और वही कराती है। कहाँ से हो रहा है क्या हो रहा मैं नहीं जानता, और कब तक होगा ये भी नहीं जानता, और सब मैया पार कराती है शरणागति से। मैंने कहा ना, शरणागति होनी चाहिए। बस मेरी माँ पे श्रद्धा है, माँ पे विश्वास है, इसलिए माँ के शरणागत हूँ, और जो भी करता हूँ माँ को समर्पित करके करता हूँ। और मेरे पास जो भी लोग आते हैं, भक्त लोग, श्रद्धा से, मैं माँ के शरणागति करता हूँ। जो मन में विचार आता है वही मैं आगे करता हूँ, तो माँ ही उनका भला करती है। मैं माँ के शरणागति उनको कर देता हूँ। मैं उनसे कहता भी हूँ जपा करो। परम शक्तियों का नाम जितना हो सके उतना जपना चाहिए, जितना हो सके उनके शरणागति होना चाहिए। इसलिए बार बार मैंने कहा कि मन बालक है, मन बालक है, और बालक चंचल होता है, ऐसी मन भी चंचल होता है। शरीर हमारा वृद्ध होता है, इसलिए शरीर मरता है, मन कभी नहीं मरता, समझे ना। इसलिए मन की तरह, मन की गति की तरह हमेशा उमंग में रहो, तरोताजा रहो, माँ को भजते रहो, परम शक्तियों को भजते रहो, अपने अपने गुरु पीरों को भजते रहो, नाम लेते रहो। जय माँ जय माँ जय माँ। सबको बहुत बहुत माँ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर ये वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका माँ भला करे, सुख शांति वैभव यश कीर्ति दे। जय माँ।